सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। यहाँ पर भव्य तरीके से जन्माष्टमी को मनाया गया। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ भी पहली बार शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 साल से इस अवसर पर आने की इच्छा थी। साल 2019 में आगरा तक आ गया, लेकिन तभी सूचना मिली कि सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया। साल 2020 में कोरोना था, स्थितियां गंभीर थी। अब कोरोना नियंत्रण में है, मगर सावधानी जरूरी है। मैं बिहारी जी से प्रार्थना करने आया हूं कि इस कोरोना रूपी राक्षस का अंत करें। लखनऊ में आईएएस ऑफिसर रजनीश दुबे के निजी सचिव विशंभर दयाल ने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली। आत्महत्या का प्रयास हाई सिक्योरिटी जोन उत्तर प्रदेश सचिवालय बापू भवन के 8वें फ्लोर के कमरा नंबर 824 में किया गया। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ उनके परिजन भी मौजूद हैं। विशंभर के सिर में दाहिने तरफ गोली लगी है। आगरा में 50,000 का इनामी बदमाश मुकेश कुमार देर रात पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मुकेश 16 फरवरी को केनरा बैंक में हुई 6,77,000 रुपए की डकैती में शामिल था। तभी से वह फरार चल रहा था। एनकाउंटर की पूरी स्क्रिप्ट इस बार भी पुलिस चेकिंग से ही शुरू हुई है। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसान महापंचायत में भीड़ जुटाने के लिए देश भर में जनसंपर्क अभियान जोर पकड़ रहा है। इससे पहले मुजफ्फरनगर के जरबरा में 1 सितंबर को योगेंद्र यादव बड़ी किसान पंचायत करेंगे। महापंचायत से पहले इस बड़ी पंचायत से असल मायने महापंचायत में किसान एकजुटता का ऐतिहासिक प्रदर्शन है। दरअसल महापंचायत से पहले छोटी पंचायतें चौपाले कर किसानों से संपर्क साधा जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के 40 घटकों के 500 से अधिक कार्यकर्ता कोने कोने में फैलकर जनसंपर्क में जुटे हैं। कानपुर की एक मनी वैलेट कंपनी के 400 से ज्यादा ग्राहकों के खाते में 14 लाख रुपए की ठगी सामने आई है। यह रकम अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, मुंबई के श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट और एक अन्य एनजीओ केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर बने जाली अकाउंट से किए गए। यह खेल 18 मई 2021 से 15 जून 2021 के बीच हुआ। इसका खुलासा तब हुआ जब मनी वैलेट कंपनी को लेन देन की सुविधा देने वाले यस बैंक के पास ग्राहकों की शिकायत पहुंचने लगी। वाराणसी में दुर्गा कुंड स्थित श्री हनुमान पोद्दार अंध विद्यालय के सामने 27 दिनों से धरना दे रहे 12 दिव्यांग छात्रों को पुलिस ने बलपूर्वक उठाकर बीएचयू मेन गेट के भीतर बंद कर दिया। पुलिस की यह कार्रवाई एसडीएम सिटी और एडीसीपी काशी जोन की अगुवाई में रात 2:30 बजे हुई, जब प्रदर्शनकारी छात्र सो रहे थे। हालांकि देर शाम पुलिस की ओर से जानकारी मिली है कि 12 छात्रों को उनके घर भिजवा दिया गया है। वहीं इतनी ही संख्या में छात्र अब बीएचयू कैंपस में नजरबंद हैं। योगी सरकार ने 4 आईपीएस के ट्रांसफर किए हैं। उन्नाव पीटीएस के पुलिस अधीक्षक रहे अजय पाल शर्मा को यूपी 112 लखनऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस हैं। उनकी पहली पोस्टिंग सहारनपुर फिर मथुरा में हुई थी। मार्च 2020 में उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद की रहने वाली एक महिला ने खुद को अजय पाल की पत्नी होने का दावा करते हुए उन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। दरोगा भर्ती के 2016 बैच के अभ्यर्थियों ने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। उनका तर्क है कि चयनित होकर वे 12 महीने की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इसके बावजूद बीते 14 महीने से घर पर बेरोजगार बैठे हैं। मामला 3,307 पदों की भर्ती का है। इसमें 2,486 पदों पर चयन हुआ था। हालांकि सरकार का कहना था कि इसमें योग्य लोग नहीं मिल पाए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद चयनित लोगों की ट्रेनिंग कराई गई, लेकिन चयन को लेकर दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। उनकी मांग है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और उनकी नौकरी जल्द मिले।
उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव नेताजी से उनके आवास पर भेंट कर कुशल क्षेम जाना और आशीर्वाद प्राप्त किया। यूपी की योगी सरकार ग्रामीण के साथ शहरी गरीबों को भी आवास देने की बड़ी मुहिम चला रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। पीएम आवास योजना में गरीबों को लाभ देने के क्रम में 2017 से पहले ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के आसपास भी नहीं था। अब प्रदेश गरीबों को इस योजना का लाभ देने में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 1453 पदों के लिए अधियाचन मिला है। अब इन पदों को भरने के लिए आवेदन लिया जाएगा। इन भर्ती से कार्यवाहक के भरोसे चल रहे विद्यालयों को स्थायी प्रधानाचार्य मिल जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार बाढ़ की विभीषिका से बेखबर सरकारी उत्सवों में व्यस्त है। जनता त्राही त्राही कर रही है। नदियों के उफान पर होने से सैकड़ों गांव बाढ़ में डूब गए हैं। प्रमुख मार्गों पर आवागमन बाधित है। राहत कार्य शुरू न होने से हर तरफ तबाही मची हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू अपना अभियान अगले माह आरंभ करने की तैयारी में है। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक सितंबर में लखनऊ में आयोजित करने की तैयारी पर उच्च स्तर पर मंथन चला। आखिरकार यह तय हुआ है कि बैठक की तारीख उस हिसाब से तय की जाए कि उस दौरान कोई त्योहार नहीं हो। इसके अतिरिक्त सितंबर में ही जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक मणिपुर में होगी। वहां भी निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव है। अब तक के उच्चतम कीमत पर बिक रहे बादाम के दाम में बड़ी गिरावट आई है। 3 दिन में बादाम के दाम में प्रति किलो 250 रुपए की कमी आई है। थोक मंडी में 1000 रुपए किलो बिक रहा बादाम अब 750 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। अचानक हुई इतनी बड़ी गिरावट से थोक कारोबारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल आगामी त्योहारों को देखते हुए कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर बादाम मंगवाए थे। दाम बढ़ने और एकाएक कम होने से कारोबारी सटोरियों को जिम्मेदार मान रहे थे। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल कल से खुल जाएंगे। इसके लिए सरकारी स्तर पर विशेष तैयारी की जा रही है। स्कूल के गेट पर पहले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग होगी, फिर माथे पर टीका और चॉकलेट के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। करीब 1.5 साल बाद बच्चे स्कूल जाएंगे। पिछले साल मार्च में स्कूल बंद होने के बाद पहली बार छोटे बच्चों के स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। किसानों के लिए शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना में महिला किसानों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। 4 वर्ष पहले शुरू हुई इस योजना का लाभ प्रयागराज जिले की महज 15,000 महिलाओं को ही मिल रहा था, लेकिन अब इस योजना का लाभ 85,000 से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। जिले में 6,36,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कहा कि मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगेगी। मथुरा में कृष्णोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां का भौतिक विकास हो पर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी बचाए रखना है, क्योंकि यही देशवासियों की पहचान है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। उनकी पत्नी आसफा अंसारी और दोनों सालों पर एक और केस दर्ज किया गया है। नंदगंज थाने में दर्ज किया गया यह चौथा केस है। अवैध कब्जेदारी को लेकर एफआईआर हुई है। इससे पहले 3 मुकदमे गाजीपुर सदर कोतवाली में दर्ज हो चुके हैं। इसमें एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था और बाद में पुलिस ने संपत्ति की कुर्की भी कराई। प्रशासन मुख्तार और परिजनों से सरकारी जमीनों से कब्जे खाली कराने में जुटा है।